हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में 14 और 15 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे सबसे पहले कि आज क्योंकि पेन टैब मेरा ख़राब हो रखा है, तो कल तक ये सही हो जाएगा। इस वजह से आज मैं कुछ भी लिख नहीं पाऊंगा प्रॉपर। तो मैं आपको बोलता रहूंगा, आप बोल के उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि न्यूज़ है, करंट अफेयर है, सारी चीज़ें आपको ऐसे भी समझ आ जाएंगी। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि सीमॉस बैटरी जो है, तो इसमें एम का मतलब क्या होता है। तो इसमें एम का मतलब होता है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब हुआ मेटल। जिन्होंने मेटल आंसर दिया है उन्हीं का आंसर सही है। सीमॉस बैटरी कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें लगी हुई बैटरी होती है। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने मेक माई ट्रिप और रेड बस के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो अपने राज्य के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने मेक माई ट्रिप और रेड बस के साथ एक पैक्ट साइन किया है। और मेक माई ट्रिप का यहाँ पर काम ये होगा कि ये एमपी के लिए, जो एमपी के जो घूमने वाले स्थान हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज बनाएं, ताकि लोग मध्य प्रदेश की यात्रा कर सकें। जैसे कि आज की डेट में आप गोवा घूमने जाते हो, तो गोवा के स्पेशल पैकेज होते हैं, लक्षद्वीप के पैकेज हैं, अंडमान के हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के भी ऐसे हेरिटेज वाले या फिर तीर्थ स्थान वाले पैकेज मेक माई ट्रिप बनाकर लॉन्च करेगी। और रेड बस का काम ये होगा कि मध्य प्रदेश के इन पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस के लिए स्पेशल बसेस की फैसिलिटी ये लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव कुछ टाइम पहले, और यहाँ के गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। और मेक माई ट्रिप की स्थापना साल 2000 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम। रेड बस की स्थापना 2006 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के नए सीएफओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अनुज बंसल अपॉइंट किए गए हैं। कौन है? अनुज बंसल। और इससे पहले आपको बता दूं, 23 साल का इनको बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है, और ये मास्टर कार्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब ये सीएफओ के रूप में एयरटेल पेमेंट बैंक का पदभार संभालेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक ज़्यादा पुराना नहीं है, इसकी स्थापना साल 2016 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, कल मैंने आपको बताया था नेशनल कमीशन ऑफ एससी के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। ये बने हैं किशोर मकवाना। हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा जन औषधि केंद्र के लिए क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो पूरे भारत भर में जितने भी जन औषधि केंद्र हैं, मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली बहुत कम रेट पर दवाएं देने के लिए बने हुए हैं। मतलब जो दवा आपको नॉर्मली बाजार में मान लीजिए 100 रुपए की मिल रही है, तो जन औषधि केंद्र में वो दवा आपको मिलती है करीब 20 से 25 रुपए की। इतना अंतर आ जाता है, क्योंकि ये टैक्सेस फ्री होती है और सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुहिम है कि गरीब लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी दवाइयाँ उसी कैटेगरी की मुहैया कराई जाएँ। तो इसको हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्रेडिट असिस्टेंस प्रोग्राम का मतलब ये है कि इस तरीके के जो जन औषधि केंद्र हैं, उनके लिए फंडिंग करी जाएगी। आज की डेट में ऑन एन एवरेज पूरे देश भर में पर डे 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों का फायदा उठाते हैं। साल 2014 में 80 जन औषधि केंद्र भारत में हुआ करते थे। आज की डेट में पूरे भारत में 11,000 औषधि केंद्र हैं। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विष्णु सरवनन। हाल ही में इन्होंने कौन सा कंपटीशन जीता है? ये भारतीय सेलर हैं, और इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है इसमें। तो हाल ही में इन्होंने यूरोपा कप जीता है। कौन सा? यूरोपा कप। और पहले ऐसे भारतीय ये बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल लेजर क्लास एसोसिएशन के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इतना ही नहीं, ये इस बार ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। और ये जो यूरोपा कप है, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ स्पेन में। फरवरी 2024 महीने में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन रेट कितना रहा? तो इस बार जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, ये दर्ज किया गया 5.09%। कितना? 5.09%। और अगर बात करी जाए कि खाद्य पदार्थों का रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा, ये तो बात हो रही है ओवरऑल इन्फ्लेशन 5.09 रहा, मतलब सभी प्रोडक्ट्स का। अब अगर केवल खाने पीने वाले पदार्थों की बात करें, तो उसका रहा 8.6%। हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बनकर उभरा है? तो भारत पहले भी था, पिछले 5 सालों से लगातार भारत पूरे दुनिया में
एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। भारत के बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया है और तीसरे नंबर पे कतर है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत नंबर 1 पे, सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कतर। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं। और भारत को जितने भी हथियार मुहैया कराए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया। ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है, ये रिपोर्ट सिप्री के द्वारा जारी करी गई है। सिप्री जिसको बोलते हैं स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हर साल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्रीज की और उनसे जुड़े हुए आर्म्स की रिपोर्ट तैयार करते हैं। हाल ही में भारत का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर जो सुजुकी मोटर का प्लांट है, यहां पर ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे को लॉन्च किया गया है। अब ये होता क्या है समझिएगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो सुजुकी का जो गुजरात स्थित जो प्लांट है ना, जहां पे मारुति सुजुकी की सारी कारें बनती है, ओके, तो यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और ये ट्रेन पूरे भारत भर के अंदर 15 शहरों में कार को सप्लाई करने का काम करेंगी। अभी इसका फाउंडेशन डाली गई है, अगले 2 से 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा। जब ये बन के तैयार होगा तो पर ईयर 15 डेस्टिनेशंस में 3 लाख कारें ये ट्रेन सप्लाई करेंगी। ओके, तो एक तरीके से आप ये समझ लो, रेलवे का एक अलग रूट ही बना दिया गया है कि जिससे कि गाड़ियां सप्लाई करी जाएंगी पूरे भारत भर में। ये पिक्चर में कौन है जिन्होंने 2024 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज जीत लिया है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है प्रिट्जकर प्राइज। तो 2024 का ये प्राइज जीता है रिकेन यामामोटो ने। किसने? रिकेन यामामोटो। और ये जापानीज आर्किटेक्ट हैं। दुनिया भर में इनका नाम प्रसिद्ध है। इनके द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग्स हैं, जो इमारतें हैं, उनके लिए इनको सम्मानित किया गया है। जो प्रिट्जकर प्राइज है, इसकी स्थापना 1979 में करी गई थी और इसके संस्थापक हैं जे ए प्रिट्जकर, जो कि एक महान आर्किटेक्ट है। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के पद में किसने शपथ ली है? तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, मनोहर लाल खट्टर ने रिजाइन कर दिया है और बीजेपी से अनबन हो गई थी। तो बीजेपी के जो विधायक हैं, ये हैं नायब सिंह सैनी। ये बने हैं मध्य प्रदेश के हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। और हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं ये भी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। 90 मेंबर असेंबली है हरियाणा के अंदर, जिसमें से 41 एमएलए बीजेपी के हैं और कुछ ऐसे एमएलए हैं जो कि निर्दलीय हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो बीजेपी ने यहाँ पर अपने एमएलए के थ्रू सरकार बना ली है। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने शपथ ग्रहण कराई इन्हें। हाल ही में कौन है जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं धनराज टी। क्या नाम है इनका? धनराज टी। इससे पहले ये इंडियन ओवरसीज बैंक से पहले इंडियन बैंक में भी ये कार्यरत रह चुके हैं, चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे। और 1994 में इन्होंने अपना करियर की शुरुआत करी थी रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफिसर के रूप में। आज की डेट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईओबी के। आईओबी की स्थापना 1937 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इसके सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। इनमें से ये कौन है जो कि लोकपाल ऑफिस में नहीं चुने गए हैं मेंबर के रूप में? तो आपको बता दूं, देखिए है क्या, पूरा मैं आपको समझा देता हूं। कल भी मैंने आपको बताया था कि लोकपाल में नए मेंबर जोड़े गए हैं। तो हाल ही में सुशील चंद्र जो हैं, ये लोकपाल में मेंबर चुने गए हैं। लिंगप्पा नारायण स्वामी भी लोकपाल के मेंबर के रूप में चुने गए हैं और संजय यादव भी चुने गए हैं। अजय माणिक राव खालविकर जो हैं, ये ये लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो एक तरीके से अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आंसर है अजय माणिक राव, क्योंकि ये मेंबर नहीं, ये अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और लोकपाल जो है, इसके अंतर्गत चेयरपर्सन के अलावा, या आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट के अलावा, 8 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से आधे एससी एसटी कम्युनिटी से होने चाहिए और आधे जुडिशरी से होने चाहिए। आज एक अनाउंसमेंट है और आज रात में 9 बजे नेबर कंट्रीज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारे पड़ोसी देशों से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, सब एक ही क्लास में आपको कवर कराऊंगा यूट्यूब पर। तो शाम को 9 बजे उपस्थित रहना मत भूलिएगा अगर आपको ये टॉपिक कवर करना है तो। और सेम जैसे लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का परसों, उसी तरीके से इसकी पीडीएफ भी इस क्लास के बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम में। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है।
ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के अंतर्गत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय महिला कर्मचारी हैं उनके लिए 10 दिन की कैजुअल लीव बढ़ा दी है। मतलब अभी तक जितनी कैजुअल लीव मिलती थी उससे 10 दिन एक्स्ट्रा ले पाएंगी अब महिला कर्मचारी। तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। पटनायक सरकार ने फैसला लिया है कि अभी तक जो सीएल मिलती थी ये पूरे साल में 15 सीएल मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब जो महिला कर्मचारी हैं वो टोटल 25 सीएल ले पाएंगी क्योंकि 10 बढ़ा दी गई हैं। ओके। और उड़ीसा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने 90 के दशक में एज अ फर्स्ट स्टेट महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षण करी थी पूरे राज्य की जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं। तो ऐसा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था। बाय द वे आपको बता दूं ये जो 10 दिन की लीव बढ़ाई गई है ये स्पेशली इसलिए बढ़ाई गई है कि महिलाओं की जो गर्भावस्था है उस केस को देखते हुए। तो कई सारी ऐसी महिला कर्मचारी होती हैं क्योंकि लाखों में है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर मानक ही सेट कर दिया है इस सरकार ने कि हाँ सीधे सीधे 10 दिन की सीएल बढ़ा दी गई है। नीति आयोग के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए वोकल फॉर लोकल नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर 500 ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि लोकल बेसिस पर बनाए जाते हैं, जो कि ऐसे मान लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं वुमेन्स के, उन्हें या फिर हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज बना रही हैं, ठीक है। तो जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो डेकोर आइटम हो गए चाहे वो खाने के पदार्थ हो गए, 500 ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको सरकार की तरफ से ब्रांडिंग दी जाएगी जिसका नाम होगा आकांक्षा। क्या नाम होगा? आकांक्षा। तो आकांक्षा का नया लोगो भी लॉन्च किया गया है हाल ही में प्रोफेसर रमेश चंद के द्वारा, जो कि नीति आयोग के मेंबर है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में करी गई थी। इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। वर्ल्ड किडनी दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो जो किडनी दिवस है ये हर साल मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। कब मनाया जाता है? मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो इस बार जो ये है 14 मार्च को मनाया गया और पहली बार 2006 में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि सभी अपनी किडनीज का ध्यान रखें। और इसको जब लॉन्च किया गया था 2006 में तो एक स्लोगन के साथ लॉन्च किया गया था। ये स्लोगन है आर योर किडनीज ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के अंतर्गत 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है और इसके लिए टोटल कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो टोटल 1.25 लाख करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 नई सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएंगी जहां पर सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा, जिसमें से 2 गुजरात के अंदर लगाई जाएंगी। एक तो गुजरात के सानंद में लगाई जाएगी और दूसरी लगाई जाएगी मोरी गांव में, सॉरी, दूसरी लगाई जाएगी गुजरात के धोलेरा में, ठीक है। कहां पर? धोलेरा में। तो धोलेरा और सानंद ये 2 यूनिट हो गई गुजरात की और एक जो तीसरी यूनिट है ये आसाम के अंतर्गत मोरी गांव में लगाई जाएगी। ओके। तो आसाम के लिए 27,000 करोड़ की धनराशि है इसमें से और बाकी बची धनराशि गुजरात की दोनों यूनिट्स के लिए है। सेमीकंडक्टर का यूज हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आज की डेट में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की तरफ से ये कौन है जिनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये अभी 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर है मॉरिशस की। तो वहीं पर इनको सम्मानित किया गया है इस मानद उपाधि से। और बाय द वे मॉरिशस के अंतर्गत आपको बता दूं ये उपाधि इनको इसलिए दी गई है क्योंकि 1901 में महात्मा गांधी ने मॉरिशस के जो वर्कर्स हैं उनको एक तरीके से इंस्पायर किया था और उन्हें बोला था कि वो अपने आप को एजुकेट करें, केवल नौकरी करने के लिए नहीं, पॉलिटिकली स्ट्रांग करें खुद को, ठीक है। जब तक वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे तब तक वो बदलाव नहीं कर पाएंगे। सोशल एम्पावरमेंट के लिए अपने आप को बदलें, एजुकेट करें। इस वजह से एक तरीके से ये भारत को ट्रिब्यूट था मॉरिशस सरकार की तरफ से। और मॉरिशस में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं प्रविंद जुगनौथ और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हैं, ठीक है, भारत के अंतर्गत जो भी पिछड़ी कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है। इस पोर्टल के अंतर्गत भारत सरकार की तरफ से जो भारत के अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हैं
बैकवर्ड क्लासेस हैं, सफाई मित्र हो गए, इन सभी की जो तनख्वाह है, जो कि कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, इन सभी की तनख्वाहों को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए जो सफाई मित्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग से कितनी फंडिंग करेगी सरकार, ये सारी जानकारियां इस पोर्टल में दी जाएंगी। और इसके लिए एक कमिटमेंट भी रखा गया है, और इस कमिटमेंट का नाम क्या है? वंचितों को वरीयता। क्या नाम रखा गया है? वंचितों को वरीयता। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं जो गोंड आदिवासी समुदाय है, ठीक है, गोंड ट्राइबल कम्युनिटी तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये लोग जहां पे रहते हैं, इनके गांव के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है? कर्णम, पटेल, मान्य या होत्र? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीएस की दुविधा आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच लेकर। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इस बैच का भी डायरेक्ट लिंक है। आप एक ही बार में रिकॉर्डेड बैच भी अवेल कर सकते हो, जहां पर मैंने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे अंग्रेजी मीडियम से, छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है। इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सब कुछ इस बैच में कवर है। और साथ में पीडीएफ्स भी, सारी चीज़ें आपको अवेल इसमें कराई गई हैं। और इस टाइम पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप सीपीओ और एमटीएस के लिए भी केवल जीएस और रीजनिंग चाहते हैं, तो ये डुओ भी आप अवेल कर सकते हैं। ओके, इसमें भी 30% का ऑफ चल रहा है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।